कौन कादिर? साले किसी ने तो पहचान ले, हम सारे चूतिए का तुझे मारने निकले हैं। वैसे तो मैं कभी किसी को मुफ्त की सलाह या फिर रिकमेंडेशन देता हूँ नहीं, पर आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यू हैव बीन ब्लेस्ड विद माय टॉप 20 लिस्ट दैट हैव वॉच्ड दिस ईयर। इस साल आई हुई नहीं, बल्कि मैंने जो इस साल देखी है वो, क्योंकि इस साल कुछ 2-4 मूवीज को छोड़ा जाए तो कुछ खास नहीं आए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी डाटाबेस से निकाल के आपके सामने परोस आ जाए। तो कोई शादी-शुदी लिस्ट नहीं है जो आपको कभी भी मिल सकती है। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट लिस्ट। एंड वैसे तो मैं सारे जॉनर की मूवीज देखता हूँ, पर पर्सनली थोड़े चटपटे मूवीज थोड़े ज्यादा पसंद है। मुझे इस चटपटे मूवीज की डेफिनेशन पता है नहीं, पर एक रेंज की बात करें तो वही जिसमें डार्क कॉमेडी, क्राइम, एक्शन, खून खराबा, मिस्ट्री हो, वैसे ही कुछ समझो। तो फिर शुरू करते हैं क्योंकि लिस्ट बहुत ही लंबी है, और अगर आप इन मूवीज को देखा है तो डोंट फॉरगेट टू रैंक देम इन द कमेंट्स। तो लेट्स बिगिन। पहले मैं प्रोजेक्ट एक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब से मैंने मूवी देखी है तब से मैं पागल हो चुका हूँ। तो ऐसा क्या है इस मूवी में? तो कुछ नहीं, वही टीन कॉमेडी है बट एट अ ह्यूज स्केल। कैसे बताऊं मैं आपको? आपने सुपर बैड देखी होगी, हाँ, उसके केओस, उसके हंगामा को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 50 बार कर दो, तब इतना बड़ा होगा प्रोजेक्ट एक्स। और अगर आपने सुपर बैड नहीं देखी तो उसे भी देख लेना। तो फिर वापस प्रोजेक्ट एक्स पे आए तो मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप इसे देखने के बाद आके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोगे, और अगर पहले से तीनों कर चुके हो आपको मेरी तरफ से गिली चुगनी। और ये अगला देखो, क्योंकि मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आपने इस मूवी के बारे में सुना ही नहीं होगा। वन कट ऑफ द डेड, एक ऐसी जापानीज मूवी जो आती तो है ब्रेन रॉट कैटेगरी में, पर फिर भी बढ़िया। अब इसको फराह खान की 30 मार खान की तरह समझ सकते हो, या ये भी उसी ट्रैक पे चलती है कि इनको भी मूवी निकालनी होती है पर ज़ॉम्बिस के ऊपर, पर खुद ज़ॉम्बिस का शिकार होने लग जाते हैं। तो मूवी के पहले 37 मिनट एक सिंगल शॉट में निकाली गई है। तो bear with it because it feels senseless, slow and waste at first, but the movie explains itself in the later half. And trust me on this, the movie feels slow at first, but please watch it, because मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि अच्छी है इसलिए, मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ अगर आपने इसे देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी अगली मूवी भी सेम ट्रैक पे चलती है, बट अपने यहाँ साउथ में। जहाँ अगर आप एक मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर देखना पसंद करते हो तो दिस वन इज डेफिनेटली जस्ट मेड फॉर यू, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम मूवीज बनते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देख सकते हो। एंड दिस वन इज जस्ट फॉर दैट, द परफेक्ट हॉस्टल विद नॉट सो परफेक्ट वार्डन एंड वेरी नॉट सो परफेक्ट स्टूडेंट्स विद अ मर्डर, क्राफ्टेड एंटायरली जस्ट फॉर फन। मूवी का असली नाम तो बहुत बड़ा है, पर आप इसे बॉयज हॉस्टल भी कह सकते हो। जब वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कैसे इस मर्डर से डील करते हैं इज डेफिनेटली ए ग्रेट ट्रीट टू वॉच। जो आगे बढ़े तो पता नहीं कैसे, पर ये मूवी मेरी नज़रों से अब तक बच गई थी, क्योंकि दिस पीस इज हिडन जेम। पता नहीं कैसे, पर मैंने इसके बारे में ना किसी से सुना और ना ही कहीं देखा, पर खैर। So the story follows Anurag Kashyap and Anil Kapoor with a huge fight between them, जहाँ अनुराग कश्यप ने सोनम कपूर को किडनैप करा होता है और अनिल कपूर को उसे सुबह तक ढूंढना होता है। The movie is great at its story, its direction, its design, its cinematography and is a great watch। पर हाँ, ये कहानी में भी असली वाली ये, मतलब अनिल कपूर as अनिल कपूर, अनुराग कश्यप as अनुराग कश्यप and सोनम कपूर as सोनम कपूर। So the movie deals with meta humor, which is a great treat। जहाँ अगर बॉलीवुड में घुसी गए तो क्यों ना 2-4 और मूवीज को लपेटा जाए। तो मुझे ये मूवी थिएटर्स में देखनी थी, पर अफसोस में देख नहीं पाया। पर मूवी स्टार्ट्स विद अ ग्रेट स्टार्ट। सो हियर मी आउट। एक एक्शन हीरो किसी बड़े एमएलए के भाई को एक्सीडेंट में मार देता है, एंड द स्टोरी स्टार्ट्स विद द चेस and ends with something short which was not expected at all. पर मूवी इज अ ग्रेट ट्रीट जस्ट फॉर द स्टार्ट, वॉच इट। जहाँ आगे बढ़े हॉलीवुड की ओर तो लिस्ट में उनके लिए कोई जगह बची ही नहीं, इतनी बड़े मुझे मूवी लिस्ट से मिस नहीं करवानी थी, इसलिए मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं आप इसे कब कैसे कहाँ देखने वाले हो, बस इतना वादा कर दो कि आप इसे मिस नहीं करोगे, बिकॉज द मूवी इज जस्ट इनक्रेडिबल। आप इसकी कास्ट को ही देख लो, RDJ, टॉम क्रूज, जैक ब्लैक, बेन स्टिलर, मैथ्यू मैककनेट, टॉबी मैगवायर और बहुत सारे मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये मूवी भी वही वन कट ऑफ द डेड, बॉयज हॉस्टल एक की वजह से एक रास्ते पे निकलती है, पर पहुंच कहीं दूर जाती है। खैर, पर मूवी इज ग्रेट एट इट्स कॉमेडी, इट्स सिनेमेटोग्राफी एंड मेनी मोर। जब मुझे पता है आप इसे देखने वाले हो तो आगे बढ़े क्राइम सेक्शन की ओर। तो मुझे पता नहीं ये मूवी क्राइम सेक्शन के अंदर कैसे आ पहुंची, पर जो भी है थोड़ी बहुत क्रेजी तो नजर आती है। पता नहीं मैंने मूवी कब देखी थी, पर अच्छा हुआ कि समय पे याद आया। All the movie is packed with action, lame jokes and interestingly entertaining। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जस्ट वॉच इट। जहाँ अगर थोड़ी सीरीज की ओर आगे बढ़े तो आई नो कोरियन शोज कौन नहीं देखता है, बट ट्रस्ट मी आप इसके खत्म होने पर और मांगोगे। सीरीज कॉमेडी के अंदर तो कतई नहीं आती, पर शायद कम अंडर चटपटे वाली कैटेगरी। और अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स पता हो या फिर पसंद हो तो सीरीज थोड़ी बहुत उसी ट्रैक पे चलती है। अब देखो, आई थिंक यू हैव वॉच दिस सीरीज, पर अगर नहीं तो राइट नाउ वॉच दिस। और अगर आप में से किसी ने इसे देखा हो तो प्लीज कमेंट कर देना कि क्या एंडिंग था वो, क्या एक्सपेक्ट किया था मैंने और क्या निकला। पर खैर, सीरीज स्टार्टिंग के एपिसोड्स तो अच्छी, एंडिंग में आते थोड़ी हक देती है मेरे हिसाब से, पर वो फीलिंग नहीं होती एज ऑफ द सीट लाने की या फिर नेल बेटिंग वाली। इसका हर एक एपिसोड इस फीलिंग के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पर पता नहीं, शायद मैंने एक्सपेक्टेशन हाई रखी होगी स्टार्टिंग से, पर खैर वॉच दिस। ये वीडियो शायद बहुत ही लंबी हो जाएगी एक रिकमेंडेशन वाली वीडियो के हिसाब से। हर एक मूवी के बारे में इतने बातें करूंगा तो क्यों ना इसे शॉर्ट करा जाए, क्योंकि अब सिर्फ थोड़ी ही बचे स्ट्रेंजर थिंग्स के आने में, और इसके आने के बाद तो सबको पता ही है कि ये तेरी वो तेरी से यूट्यूब भर जाएगा और ये वीडियो तो गायब भी हो जाएगा। तो किसी को शेयर करके रख देना ताकि घूमे ना, इससे भी आसान है चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो।
तो इस चीज़ को अगर आगे बढ़ा है तो अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर लॉक इन की जैसे शोज़ पसंद है, जैसे बच्चों पे आधारित शोज़ कहानियाँ पसंद है, आपको इट वेलकम टू ड्यूरी ट्राई करनी चाहिए। सीरीज़ थोड़ी आगे जाती है पर थोड़े ध्यान से देख लेना आगे बढ़े। तो अगर आपको ऑल ऑफ अस आर डेड जैसे शोज़ पसंद है या फिर एपोकलिप्स इस शोज़ पसंद है तो आप इस ड्यूटी आफ्टर स्कूल को एक चांस ज़रूर दे सकते हो। शो आपको एंड में आते आते इमोशन कर देगी, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा लव ट्रायंगल, थोड़ा सा कॉमेडी और ढेर सारा एक्शन देखना है तो इसे ज़रूर मिस मत करना। जब बात अगर एपोकलिप्स की हो ही रही है तो लगे या तो बेताल भी देख लो, ज़ॉम्बीज़ की तरह है पर आप इसकी रेटिंग पे मत जाना, सीरीज़ उससे काफ़ी बेहतर है। एक मिनी सीरीज़ है तो कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जहाँ थोड़ा स्पीड अप करिए तो रेडी और नॉट इसकी अगली पार्ट भी आने वाली है, उससे पहले देख लो मेहम हू किल्ड जेसिका। पता है कि हर्ष बेनीवाल की यूट्यूब वाली वीडियो है पर अच्छी है इसलिए कह रहा हूँ, देख लो। बुलेट ट्रेन ये तो देखी रखी होगी। अनकट जेम्स, फ्रेश, ग्रिम्सबी, द स्टूडियो के बारे में बहुत बातें करना चाहता था क्योंकि मैं इसके काफ़ी एक्साइटेड था। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था। क्या ही सीरीज थी। सेथ रोगन और ब्रायन क्रैंस्टन ने पहले से ही वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स के न्यूज़ को प्रेडिक्ट कर चुके थे। जानना है तो पूरी सीरीज देख लो, अब निराश नहीं होगे। तो दैट्स इट देन। वीडियो भी शायद 6.5 से 7 मिनट की होगी और एक रफली 18 से 20 रिकमेंडेशन तो मैंने दी है, तो स्ट्रेंजर थिंग्स के आने से पहले तक देख लेना। और अगर आपने इन सारी मूवीज और शोज को देखा है तो नीचे कमेंट्स में अपना फेवरेट लिखना भूलना मत, और हो सके तो उन्हें रैंक भी कर देना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लिस्ट पसंद आई हो, थोड़ी सी अलग लगी हो, उसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगर आप इन सारी लिस्ट को कंप्लीट कर चुके हो तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। जस्ट किडिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये बताना भूलना मत। और आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा।